बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप यू आर डूइंग वेल वेयर एवर यू आर एंड वट एवर यू आर डूइंग। बैक विद अ शॉर्ट वीडियो क्लिप विद द होप एंड एक्सपेक्टेशन कि इसका इम्पैक्ट होगा आप सब पे, इसको सुनने वालों पे, और इसके बाद लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर आप यंग रिसर्चर हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी एकेडमिक लाइफ बेहतर हो जाएगी इसके बाद। विद दिस होप एंड एक्सपेक्टेशन आई कीप कमिंग अप ऑन वीकली बेसिस विद अ न्यू वीडियो क्लिप। तो आज का जो एक टॉपिक है, इट इज़ काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग टॉपिक, और इसकी एक सीरियस नीड है। मैं आपको बताऊं कि यंग फेलोज़ की लाइफ में, पर्टिकुलरली यंग स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लाइफ में। तो टॉपिक का टाइटल जो आज का हमने रखा है कि वाई स्टूडेंट्स फेल। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में। रिसेंटली आपने जो 2022 के फाइनल एग्ज़ाम थे पाकिस्तान में इंटरमीडिएट के, उसमें देखा पंजाब में लाहौर बोर्ड के अबाउट 41% बच्चे मेरा ख्याल पास हुए थे, और 41 पास होने के बाद द रिमेनिंग फेल्ड द एग्ज़ाम। इट्स अ वेरी बिग परसेंटेज। कि आप देखें कि अगर 1 लाख बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल अपीयर हुआ, उसमें से 41,000 1 लाख में से पास हुए, एंड द रिमेनिंग जो आपके हैं वो सारे के सारे बच्चे 59K के करीब वो फेल हो गए। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, नंबर इससे कहीं ज़्यादा था। अब उन बच्चों का क्या फ्यूचर है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो बच्चे सक्सेसफुली कामयाब नहीं हो सके, हु विल पे देयर एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर, फॉर द नेक्स्ट ईयर। घर वाले बेचारे इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, सो हाउ वी आर गोइंग टू फंड दैट। तो ये एक बड़ा सीरियस चैलेंज है, और आई एम सॉरी टू से दैट कि पॉलिसी मेकर्स या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस पे फोकस नहीं करते कि अगर कोई इशू है वो क्यों है। इशू ये इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। मैं आपको बताऊं, अगर इतनी परसेंटेज 59% बच्चे किसी इस तरह के स्कूलिंग सिस्टम में फेल हो जाएं, यूएस के सिस्टम में, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टेट वुड डिस्कस दिस मैटर इन द नेशनल असेंबली। पार्लियामेंट में चला जाएगा, कांग्रेस में चला जाएगा, स्टेट के गवर्नर के पास चला जाएगा, स्टेट के सेनेट में चला जाएगा, वहाँ ये सारी डिसीज होंगे, एंड दे विल कॉल इट अ ईयर ऑफ डिज़ास्टर। कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है कि इज़ दैट सिंपली मीन कि आपका एजुकेशन सिस्टम टोटली कोलैप्स हो चुका है। फेल भी नहीं हुआ, टोटली कोलैप्स हो गया अगर इतनी बड़ी परसेंटेज फेल हो जाती है। अभी ये एक पिक्चर है, इशू है, तो इसको हमने अभी नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि सारे अपना अपना इस पे देखें। जो स्टूडेंट्स, यंग बच्चे इंटरमीडिएट के, यूनिवर्सिटी के इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ या व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज़ जो आपने फेस की ड्यूरिंग योर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में, कि व्हाट हैज़ लेड टू योर नॉट एज फेलियर, कि आप कामयाब क्यों नहीं हो सके अपने उस कोर्स में, अपने उस सेमेस्टर में, व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो इसमें मैं जो कुछ पॉइंट देख रहा हूँ, मेरे नज़दीक तो एक है कि एक ओरिएंटेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत पुअर होता है। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो बच्चों की फेलियर में एक अनफॉर्चुनेटली ऐड होता है कि बच्चे जब आते हैं कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, उनको ओरिएंटेशन का प्रोसेस जो होता है वो उससे प्रॉपरली नहीं गुजारा जाता। तो होता यूँ है कि बच्चे, चूँकि उनको पता नहीं होता कि सेमेस्टर सिस्टम कैसा है, या अगर एनुअल सिस्टम है, बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं, वो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि सारी की सारी चीज़ें आपकी कोलैप्स हो जाती हैं कि बच्चा नहीं फिट हो सकता, और रिज़ल्ट उसका फिर ये होता है कि बच्चा
सेमेस्टर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करता, वीक ओरिएंटेशन की वजह से। ओरिएंटेशन में उसको नहीं बताया गया कि सिस्टम कैसे चल रहा है, कितने आपके क्विज़ेज़ होंगे, कब क्विज़ेज़ होंगे, असाइनमेंट क्या होंगी, कितनी असाइनमेंट्स होंगी, वीकली बेसिस पे होंगी, बाई वीकली होंगी, मंथली होंगे, और अगर आपकी असाइनमेंट्स हो रही हैं तो उसको ग्रेड करके टीचर वापस कब देगा। अब रूल इसका क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स का ये होता है कि अगर आपका एक क्विज़ हो गया, आज हुआ फॉर एग्जांपल, विद इन नेक्स्ट 2 डेज़, कि नेक्स्ट क्लास जब आप आएगी उसमें टीचर ग्रेडेड क्विज़ आपको विद कमेंट वापस करेगा कि ये वीक एरियाज़ हैं आपके, इस पर प्लीज़ फोकस करो ताकि आपका नेक्स्ट क्विज़ बेहतर हो सके। असाइनमेंट इसी तरह होती है, असाइनमेंट आप बच्चा करेगा, असाइनमेंट को ग्रेड किया जाएगा, और ग्रेड करने के बाद उस असाइनमेंट को फिर शेयर किया जाएगा स्टूडेंट्स के साथ। और अब चूँकि ई लर्निंग की तरफ आ गए हम, या एम लर्निंग की तरफ आ गए हैं, हर बच्चे के पास एक स्मार्टफोन है, तो वो स्मार्टफोन को जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, उस टीचर्स और स्टूडेंट्स सारे, ये मीन लाइफ इज़ सो ईजी बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन, कि आई वुड एडवाइज़ आवर टीचर्स कि आप अपनी असाइनमेंट्स जो हैं उसको स्मार्टफोन के ज़रिए भेजें बच्चों को। ईजीएस्ट वे ये है कि गूगल क्लास को अडॉप्ट कर लें। गूगल क्लास को नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लें, उसी पे ही आप सारी की सारी असाइनमेंट्स पब्लिश करें। उसके साथ बच्चों को एक डेडलाइन दे दें, डेट और टाइम के साथ। बच्चे को कहें कि आप अपनी असाइनमेंट जो है उसकी पिक्चर लें, पिक्चर लेके इस पे पोस्ट कर दें, और इस टाइम के बाद अगर आप पोस्ट करेंगे इट विल नॉट बी काउंटेड एज योर असाइनमेंट, या इट विल बी काउंटेड एज लेट असाइनमेंट। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं एक, और ये ओरिएंटेशन में बच्चे को बताया जाता है। अगर ये सारी की चीज़ें बता देंगे तो लेट मी टेल यू कि आपके ग्रेड बड़े अच्छे, रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे स्टूडेंट्स के। एक और जो इशू इस वक्त मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में, मेरे बड़े अच्छे दोस्त इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, और उनके साथ हम सीनियर प्रोफेसर के साथ जो डिस्कशन होती है वो ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वी आर लूजिंग द मेंटरिंग प्रोसेस। एक वक्त था, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था, यूनिवर्सिटी में था, मेरे टीचर बड़ी अच्छी मेंटरिंग करते होते थे, और उन्हीं का ही रिज़ल्ट था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, फिर मैं यूएस गया पढ़ने के लिए। तो मेरी जो एजुकेशन है, अनडाउटेडली मेरे टीचर्स जो थे, दे हैव प्लेड अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल। पाकिस्तान में था, इंग्लैंड गया तो प्रोफेसर ड्रूबा सैन और बहुत से प्रोफेसर थे। प्रोफेसर स्मिथ एक बड़े वंडरफुल जेंटलमैन थे रिचमंड कॉलेज, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। जब मैं यूएस गया तो फिर आई वाज ब्लेस्ड अगेन विद वंडरफुल प्रोफेसर्स। उनमें प्रोफेसर राज थे, प्रोफेसर डोना थी, प्रोफेसर माइक थे। तो ये एक्सेप्शनल, जो कि आज भी मेरे उसी तरह वेरी वेरी काइंड प्रोफेसर्स, और आज भी मेरे मेंटर हैं, गाइडेंस सारी मुझे वहाँ से मिलती है कंटिन्यूसली। तो ये एक मेंटरिंग का प्रोसेस जो है वो बड़ा वीक है पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊँ कि टीचर क्लास के बाद या टीचर अपने अपने स्केड्यूल्ड आवर्स के बाद नहीं बैठते बच्चों के साथ, एंड दैट इज़ अ डिज़ास्टर। ये वो बेचारे दौड़ भाग कर रहे होते हैं कि चलिए कोई जाके अकेडमीज़ में पढ़ाएं, कोई किसी और जगह पे कोई मेला लगाएं जिससे 2 पैसे आएँ। तो वो 2 पैसों की वजह से अपनी इंटेग्रिटी, अपनी एक फ्यूचर की जो रिस्पेक्ट होती है, फ्यूचर वैल्यू जो होती है, वो उसको क्रश कर देते हैं। तो काइंडली लुक इनटू दैट। बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्पेंड टाइम विद देम आफ्टर द क्लास। इनफॉर्मल सेशन में बैठें, लॉन में बैठें जाके, कॉफ़ी शॉप में बैठें जाके, लाइब्रेरी में बैठें जाके, उस एरिया में जहाँ डिस्कशन हॉल होता है। लाइब्रेरी के डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। एक एरिया होता है जिसमें यू कैन नॉट स्पीक, एक एरिया होता है जिसमें लाइब्रेरियन अलाउ करते हैं कि आप क्लास डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो उन एरियाज़ में स्टूडेंट्स को लेके बैठ जाएं। अगर बहुत छोटा स्कूल है जिसमें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप इनफॉर्मल सेटिंग कर लें, जहाँ कोई जगह मिलती है इनफॉर्मल सेटिंग में आप बैठ जाएं बच्चों के साथ। तो उनके साथ मिनिमाइज द गैप, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कि अगर आप इधर हैं, बच्चा इधर है, तो ये इतना गैप जो है वो कभी भी आपका लर्निंग में हेल्प नहीं करेगा। लर्निंग उसी वक्त हेल्प करेगी जब आप इधर हैं, आप नीचे से आके बच्चे को अपने पास ले जाओ इस लेवल तक, फिर उसके बाद आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो एक स्मूथ होगा। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लुक इनटू इट। और थर्ड आप जो एक करें वो एक रिवार्ड सिस्टम को प्रमोट करें कि जो बच्चा वीक है उसको भी रिवार्ड दें,
जो हम ए वाले को तो रिवार्ड देते हैं, जो बच्चे वीक होते हैं उनको रिवार्ड नहीं देते, बल्कि उनको अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन मैनी केसेस वेयर बच्चों को साइकोलॉजिकली टॉर्च किया जाता है, उनको नेम लेके बुलाया जाता है। तो दिस इज़ डिस्टर्बिंग एंड एनॉइंग, लेट मी टेल यू। बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है। डू नॉट डू दिस। बच्चों को रिवार्ड दें। जो बच्चे वीक हैं, आज अगर वो बच्चा पिछले क्विज़ में एफ पे था और उससे अगले क्विज़ में जब आपने लिया वो डी पे आ गया, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, वेल डन, ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट, कीप डूइंग इट। अगले में आप देखेंगे कि डी से वो सी प्लस पे आ जाएगा। सी प्लस के बाद आप उसको देखेंगे कि ही इज़ गोना जंप टू बी प्लस। तो इस तरह। और एक और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप क्विज़ लेते हैं बच्चों की इवैल्यूएशन को, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को टेस्ट करने के लिए, तो अगर आप 2 क्विज़ आपने स्केड्यूल किए हुए हैं और देखा कि पूरी क्लास कोलैप्स हो गई है दोनों क्विज़ में, आई मीन कि बच्चे नहीं अच्छा परफॉर्म कर सके, आप पुट अनदर क्विज़। जो लोएस्ट मार्क्स वाला उसको कैंसिल कर दें, उसमें से पुट अनदर क्विज़, पुट द 4th क्विज़, पुट द 5th क्विज़, पुट द 6th क्विज़। कीप एडिंग क्विज़ेस। 16 वीक्स का सेमेस्टर होता है, तो कीप इंक्रीजिंग द प्रैक्टिसेस टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। उससे ये होगा कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप देखेंगे कि बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और लेट मी टेल यू, मैंने देखा सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट में, आप जितने मर्जी डिफ़िकल्ट टीचर्स हों क्लासरूम में, अगर आप ऑनेस्ट एंड फेयर हैं तो स्टूडेंट वुड ऑलवेज गिव यू लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। और अगर आप ऑनेस्ट और फेयर टीचर नहीं हैं तो सेमेस्टर के दौरान तो शायद बच्चे आपको टॉलरेट करते जाएंगे, लेकिन उसके बाद यू विल एंड अप लूजिंग रिस्पेक्ट, दे विल नेवर से हेलो टू यू। तो अगर आप एक टफ टीचर हैं बट ऑनेस्ट एंड फेयर हैं और बच्चों को गाइड करते हैं, मेंटरिंग प्रोसेस आपका बड़ा ठीक है, तो बच्चे आपके लाइफ टाइम फ्रेंड हैं। मैं आपको बताऊं तो काइंडली लुक इनटू इट। ये बच्चे जो आपके पास आ गए हैं, स्टूडेंट्स जो आपके पास आ गए हैं, वो आपके बच्चे हैं। इधर डोंट टीच, डू नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट टेक द जॉब इन टीचिंग, डू समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप टीचिंग में आ गए हो एक दफ़ा, फिर हर बच्चे को ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो आपका अपना बच्चा है, एंड यू वुड सी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे, इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, एंड यू वुड हैव अ वेरी सक्सेसफुल करियर। सक्सेसफुल करियर का मतलब ये नहीं होता कि यू विल हैव लॉट्स ऑफ मनी इन द पॉकेट, यू विल हैव अ beautiful house in the posh neighborhood. No, successful career mean कि you will have lots of respect, कि जहाँ 10 लोग बैठे होंगे they will be appreciating your services। आपके सारे स्टूडेंट्स का नेटवर्क जो होगा वो कभी भी सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लिखेगा आपके बारे में। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव अर्न एज ए टीचर। तो इसको काइंडली ज़रूर देखें। माई प्रेयर्स फॉर ऑल द हैप्पीनेस एंड फर्दर सक्सेस टू ऑल द फेलोज who are in teaching and to all the students who are studying to have a better life in the future. Thank you very much. Jazakallah.